कोई दुकान वहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कई बार कई चीज़ें प्रशासन और जो नगर निगम के अधिकारी हैं या जो भी हैं, उनसे अगर उनकी नज़रों से ओझल भी है, तो ये एक कलेक्टिव सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग नगर निगम क्षेत्र को इन्होंने बयान दिया कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग को 24 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर देंगे। अब ये बिहार में बैठे हुए हैं, कोई गुजरात के जेल में बंद है और रहने वाला अगर कोई राजस्थान का है, तो वहाँ इतना बड़ा इनका दायरा है कि ये कुछ भी कर सकते। नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो है शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे घनी आबादी है, हजारों लोग निवास करते हैं, करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, वहाँ पे कबाड़ का दुकान क्यों है? जी हाँ, कहीं ना कहीं प्रशासन की, कहीं ना कहीं नगर निगम कर्मी की लापरवाही के कारण। आपको बता दें कि हाल ही में कल जो है बीते दिन कंकड़बाग में अगलगी की घटना आई, जहाँ पे लोगों के अंदर जो है खौफ आ गया कि अब हमारी संपत्ति नहीं बचेगी, अब हम लोग नहीं जब बचेंगे। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो है इसी मुद्दे पे विशेष रूप से बातचीत करने के लिए निखिल आनंद, जो कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। जरा क्या कह रहे हैं निखिल आनंद? जो है सर, कंकड़बाग में अगलगी की घटना देखी गई और वहाँ पर जो है कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी, तो क्या शहर के अंदर जहाँ पे लाखों लोग निवास कर रहे हैं, गलियों में जहाँ हजारों लोग रह रहे हैं, करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, वहाँ पे कबाड़ का इस प्रकार का दुकान होना चाहिए क्या उचित है ये? देखिए, जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको नगर निगम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये शहरी क्षेत्र में कुछ भी अगर अगलगी की घटना होती है, कोई दुकान वहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कई बार कई चीज़ें प्रशासन और जो नगर निगम के अधिकारी हैं या जो भी हैं, उनसे अगर उनकी नज़रों से ओझल भी है, तो ये एक कलेक्टिव सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग नगर निगम क्षेत्र को बेहतर बनाएं। और इसकी सूचना निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए, एक आम जनता को भी। और जो अगर नॉर्म्स है उसके तहत नगर निगम को भी चाहिए कि उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करे। अब कबाड़ की दुकान अगर रिहायशी इलाके में होगी और वहाँ इस तरह से अगर फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं है, तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। अब वहाँ कई बार कबाड़ की दुकान अगर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर फायर एम्बुलेंस अगर पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं सकता है, तो ये भी चिंता की बात होती है। तो ये बड़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और इसमें मैं तो कहूँगा कि प्रशासन, स्थानीय थाना क्षेत्र, नगर निगम सभी मिलकर इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसकी व्यवस्था करें। और अगर कोई गलत है या गलत तरीके से वहाँ पर इस तरह का इतना खतरनाक जोन क्रिएट किया हुआ है किसी ने, तो उसको निश्चित तौर पर पनिशमेंट या फाइन भी लगना चाहिए। सर, एक और सवाल है कि जिस प्रकार से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी हत्या होती है तो जिम्मेवार राज्य सरकार और केंद्र सरकार रहेगा। केंद्र में उन्होंने पत्र भी लिखा है और बाकायदा मांगा है कि हमें Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। देखिए, मुझे लगता है कि भारत के संविधान और कानून के तहत अगर किसी को धमकी कोई देता है तो सबसे पहले FIR दर्ज करानी चाहिए और पुलिस जांच करेगी कि वो क्या कॉल वैलिड है, हॉक्स कॉल है। वाकई कई बार लोग प्रोपेगेंडा के लिए इस तरह से कहते हैं कि धमकी मिली है ताकि सुरक्षा मिल जाए। अब पप्पू जी को तो सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए। अब धमकी मिलती है तो थाना या FIR दर्ज कराने की बजाय वो सबसे पहले पत्र गृह मंत्री जी को लिख देते हैं। मुझे लगता है, मैं तो बिहार की पुलिस से भी अपील करूंगा कि बिहार के सांसद को धमकी मिली है तो किस नंबर से क्या है, किसने धमकी दी, इसका पता लगाया जाना चाहिए। पप्पू यादव जी को भी केस दर्ज करना चाहिए, FIR दर्ज करना चाहिए। अब पिछले दिनों जो इन्होंने बयान दिया कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग को 24 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर देंगे। अब ये बिहार में बैठे हुए हैं, कोई गुजरात के जेल में बंद है और रहने वाला अगर कोई राजस्थान का है, तो वहाँ इतना बड़ा इनका दायरा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जब इतने ही सक्षम हैं और अभी पहुंचे थे सलमान खान को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, तो अपनी सुरक्षा के लिए इनको रुदन क्रंदन नहीं करना चाहिए। ये खुद सक्षम है। जो व्यक्ति दूसरे इतने बड़े व्यक्ति को खत्म करने और उनके तथाकथित गैंग को समाप्त करने का दावा करता हो, सलमान खान को सुरक्षा मुहैया कराने की बात करता हो,
कि मेरे रहते किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो सक्षम है अपनी सुरक्षा के लिए। और उनको किसी ने अगर वाकई में धमकी दी है तो इसका एफआईआर कहाँ है, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। और बिहार पुलिस को भी इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या कॉल हॉक्स था या इस तरह का बयान झूठा है, क्या है वस्तु स्थिति हम लोग को पता नहीं है। पप्पू यादव जी इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन अगर उनको कोई रिपोर्ट होगी तो इस मामले को देखेगी और उनको क्या है खतरा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव जी तो दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बम्बई गए थे अभी सलमान खान जी को सुरक्षा देने। अभी आप निखिल आनंद को सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसा चीज़ है तो सरकार को जो है तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। नगर निगम कर्मी को जो है और प्रशासन को जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा नागरिक होने के कारण लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए और जो है प्रशासन को सूचित करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कहा है कि जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव को जो है सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा जिस व्यक्ति को चाहिए होता है, जिसको धमकी आता है, उसे पहले जांच करवानी पड़ती है, एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। और जहां तक मुझे पता है उन्होंने कोई एफआईआर नहीं करवाया है। और पप्पू यादव केवल और केवल जो है सुरक्षा की मांग करने के लिए जो है सुरक्षा मांगने के लिए इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स से।